कालेन पूरेण भक्ति समन्विता समतुष्टं एकं स्वयमनासी समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। देखिए, हम जो इतने लिए अभ्यास कर रहे हैं कथा सुनने का, व्रत करने का, यज्ञ करने का, अभिषेक करने का, तीर्थ करने का, स्वाध्याय करने का, वेद शास्त्र पुराणों में रुचि रखने का, संतों में रुचि रखने का, ब्राह्मणों में रुचि रखने का, दान का, तमाम जितने भी कार्य कर रहे हैं उससे है मृत्यु के लिए कर रहे हैं। और कोई बात नहीं कि सहज सहज सब कोई रहे, सहज न चीने को बिन से जीत पाई बिन सहज के प्राप्त नहीं कर सकते। सहज किसको कहते हैं? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। जिस प्रकार से खरबूजा या ककड़ी स्वतः बेल से अपने आप अलग हो जाती है, ऐसे ही दर्द नहीं होता। जैसे नाखून काटने पर दर्द नहीं होता, बाल काटने पर दर्द नहीं होता। समझने का बात इससे पक्षियों के नए पंख टूटते, पुराने टूटते, नए आते हैं, वृक्ष के पत्ते, इसको सहजता कहते हैं प्रकृति की। ऐसी सहज भाव से प्राण अपान व्याम उदान समान पूकल पूर्व धनंजय देव तो 10 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में। विराट बहुवाची शब्द है, एक वाची नहीं, इसलिए कहते प्राण चले गए। चले गए तो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से वो एक नहीं है। प्राण 5 महाप्राण है, 5 प्राण है, ये सारे के सारे समाहित हो जाते हैं और सहज भाव से निकल जाते भगवत भाव। इसी के लिए सारा प्रयास हो रहा है। भगवान के दिव्य पार्षद आते हैं, गणिका, अजामिल, कितने पापी थे, चंचुला, देवराज, सहज भाव से चले गए। क्यों? कष्ट उनको होता है जो संसार से प्रीत करते हैं। प्रीत ही तो समय के पूर्व होने पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त हुए चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग, बिना कष्ट के त्याग किया। और क्या मिला? बहुत सुंदर कि गणपाए दिव्य विमान आया, भगवान शिव के पार्षद आए, जिन्होंने त्रिशूल हाथ में ले रखे थे, चंद्र थे माथे पर, मस्तक पर भस्म लगाई हुई थी, जटाएं थी, बड़ा सुंदर स्वरूप था। उसने कहा, आप धन्य हो, आपके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा। आपने भगवान ब्रह्मांड के मालिक, जगत का नियमन करने वाले, संहार करने वाले, उत्पन्न करने वाले जय प्रलय के आचार्य भगवान शिव शंकर के हृदय की जो कथा शिव पुराण है, उसको सुनकर के जितना भी कालुष्य है, जितना भी काम क्रोध को उत्पन्न हो, जितना भी किया था, सबका सब संपूर्ण खत्म हो गया। और मैं दूसरी बात यही से बताना चाहता हूँ, जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो कान में जब उस जीव का दूसरा जन्म हो जाता है, आप दोबारा नहीं कहते, तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया, इसीलिए तुम तो फिर उसके बाद आप चलिए, आप शिवलोक के पात्र हैं, अब तुम नरक जाने वाले
अपने लिए वो सब कुछ। तो क्या कहते हैं, वहां जाकर के भगवान शिव के सामने प्रस्तुत हो जाती है चंचला और कहती है महादेव को देखा है, इतना सुंदर स्वरूप प्रकट किया है। अरे महादेव कितना सुंदर रूप है। विष्णु ब्रह्मादि वही सनातनम। यहाँ पहुंचकर उन्होंने महादेव को देखा, ब्रह्मा विष्णु देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, गणेश, ब्रह्मी, नंदी, वीरभद्रेश्वर सेवा कर रहे हैं। भक्ति से अन्न का करोड़ सूर्य के समान दीपक प्रकाश है और 5 मुख है, कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है। तो नीलकंठ भगवान देश से बोले, वो से तो बोले ये खुल जाएगा आप लोगों को। बोलो नीलकंठ भगवान की। कितना सुंदर स्वरूप शोभा पा रहे, अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के रूप में परम उज्ज्वल भगवान को दर्शन कर करके प्रसन्न हो गए। आंखों से बात होने लगा, लोग के अंदर प्रसन्नता के भाव जागृत होने लगी है, बार बार प्रणाम करने लगी है, आनंद की प्राप्ति होती है, नेत्रों से आनंद के अश्रु पाप होने लगे हैं, अविरल धारा बहने लगी है, जीवन ब्रह्म की अभिव्यक्ति एक हो गई है और एक स्वरूप में भगवती पार्वती भगवान शंकर ने करुणा के साथ कितना सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है।